हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो एचपी पुलिस की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसमें हम इंग्लिश और मैथ्स की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स के मैंने दो तीन जो बेसिक है, हम बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम और जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इवन मैंने एनालिसिस वीडियो भी डाली हुई है। उस वीडियो में क्या है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनको तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटीजर्स जो है वो हम बोल सकते हैं एक तरह से बेसिक है हमारा। अगर आपको आगे जाके जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उनको सॉल्व करना है, तो आपको इंटीजर्स को बिल्कुल बेसिक से समझना होगा। अगर आपको इंटीजर्स समझ में नहीं आएंगे, आगे सारे क्वेश्चंस आपके गलत होते जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स का ही मेन रोल है कैसे कौन सा साइन जो है वो आंसर में आएगा। ठीक है, तो बहुत ब्रीफली मैं आपको बताने जा रही हूँ, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत बना लोगे ना तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। एक ये चैप्टर हो गया इंटीजर्स एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसमें बोर्ड मास करके आपका रूल लगता है इंटीजर और सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। एक तरह से अगर इन दो चैप्टर्स को आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया ना, उसके आगे तो सिंपल जस्ट कैलकुलेशन है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन करनी है आपको। तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बेस होती है। अगर तो आपको वो क्लियर है तो ईजिली आपका आंसर आएगा, अगर नहीं क्लियर है तो बहुत मुश्किल आएगी। इसीलिए जो मैथ्स है ना वो बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि जो बेसिक है ना वो क्लियर नहीं है। जैसे अभी है प्लस माइनस, अगर बच्चे को प्लस माइनस क्लियर नहीं है ना तो आगे जाके उसके आंसर गलत होंगे, हर बार गलत होगा। उसकी वजह से बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, मैथ छोड़ देता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, ये माइनस ही नहीं समझ आ रहा है, आगे जाके मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो बेसिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये बोलोगे कि मैम हम ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बेसिक जो है वो तो पढ़ना ज़रूरी है ना। लाइक आपको इंग्लिश सीखनी है तो ABC आनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आपको ABC का क्वेश्चन आएगा पेपर में, वही बात है ना। सिमिलरली मैथ्स में अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको जो बेसिक है वो आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, इंटीजर्स को सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। रीजनिंग भी आपका एक सब्जेक्ट है HP पुलिस एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अपलोड करी हुई है वीडियोस, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। बट ये क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर बैच जो है अपना पुलिस का स्टार्ट करा हुआ है तो उसकी पर्टिकुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। एक ही वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है, नंबर सिस्टम वाली, उसमें हमने देखा था कि जो इंटीजर्स है आपके पास, ठीक है, इंटीजर्स जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास कि अगर हमारी ये नंबर लाइन है तो इसमें ये 0 है तो 0 के इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड क्या होते हैं आपके नेगेटिव नंबर। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला दिया जाता है तब हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स। ठीक है, क्या बनते हैं आपके इंटीजर्स या फिर पूर्णांक, जो कि -∞ से लेकर के 0 to +∞ तक चलते हैं। और जो ये वाले नंबर हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं और जो इधर वाले नंबर हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देते हैं। एक और बात कि जो इंटीजर्स है ना, पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक का मतलब है कि होल नंबर होते हैं हमारे पास। ये होल नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। फ्रैक्शंस में अगर आपके पास नंबर आते हैं तो आप उसको इंटीजर्स नहीं बोलोगे, राइट। जैसे ये आपके पास -5/4, ये नेगेटिव नंबर तो है बट ये इंटीजर्स नहीं है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपने। और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता होता है आपका। तो ये आया आपके पास इंटीजर से रिलेटेड कि नॉर्मली इंटीजर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हमने इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, जो जो मैं बातें बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनना है। अगर आपको वो समझ में आ गई,
कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी मुश्किल होगा, इंटीजर से या सिंप्लीफिकेशन से आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, आप हमेशा उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सबसे पहला है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, या हम बोल सकते हैं पूर्णांकों का योग हिंदी में। सो देखो, अगर तो आपके पास सिंपल नंबर है लाइक दिस 5 प्लस में 4, तो ये तो आप करते ही हो, ये यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ये तो आप अगर ये प्लस ना भी हो तब भी आप 5 + 4 करके क्या कर दोगे, 9 कर दोगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्लस साइन है और प्लस साइन है तो प्लस प्लस क्या होता है आपके पास प्लस, जैसे यहाँ पे है प्लस 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 हो गया। उसके बाद अगर आपके पास हो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है आपका माइनस। लाइक आपके पास है -5 प्लस में 4। ठीक है, तो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होगा माइनस, विच मीन्स इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे माइनस। तो 5 में से 4 माइनस करा 1, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। अब ये माइनस का साइन क्यों आया, तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे इस बात को नोट करके लिख लो, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। जब भी दो नंबर्स के बीच में आपको एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो जो फाइनल आंसर होता है उसका साइन क्या होता है, जो भी उन दोनों नंबर्स में आपके पास बड़ी टर्म होगी। लाइक 5 और 4 है ना आपके पास यहाँ पे, तो प्लस माइनस हमने देख लिया माइनस करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से एक चीज़ आपके पास आ रही है। दोनों में बड़ा कौन है यहाँ पे 5, 5 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर के साथ भी कौन सा साइन आएगा माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप नोट डाउन करके रखोगे कि जब भी आपने एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है तो जो फाइनल आंसर है उसके साथ जो साइन होगा वो आपका वो साइन होगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा। माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे सिंपली हमने प्लस करा कि 5 और 4 क्या हो गए 9, तो यहाँ पे 5 बड़ा है, इसके साथ प्लस साइन है। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता है उसके साथ प्लस साइन होता है, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता है उसके साथ प्लस साइन होता है। तो इसमें तो 5 बड़ा था तो इसके साथ प्लस ही आपके पास आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या है आपके पास माइनस। ठीक है, या माइनस प्लस या प्लस माइनस दोनों ही क्या होंगे आपके पास माइनस। ये फर्स्ट कंडीशन हुई, ये सेकंड कंडीशन हुई, थर्ड कंडीशन आती है आपके पास माइनस और माइनस हो। तो अगर माइनस है माइनस माइनस क्या करोगे आप प्लस। लेट्स से आपके पास है -5 -4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चों को होता है कि माइनस हो तो माइनस कर दो, नो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, प्लस तो हमने कर दिया। बारी आती है साइन की, तो साइन के लिए वही रूल है, जो आपके पास बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो -9 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हुई होगी। एक नोट करके आप लिख लो कि, चाहे हिंदी में लिख लो कि फाइनल जो आंसर होगा उसका साइन जो नंबर बड़ा होगा वही वाला होगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी कर लो साथ में, -5 प्लस में 3 प्लस माइनस, -5 में से 3 गया 2, यहाँ पे बड़ा कौन है 5 के साथ माइनस, तो -2 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट करके लिख लो, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ताकि आप इस नोट को ध्यान से समझ पाओ कि हाँ ऐसे होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सिंप्लीफिकेशन वाले। आगे जाके आप जो भी, चाहे आप लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ होंगी आपकी।
ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक है आपका, तो इसको आप नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये फाइनल आंसर, उसका साइन जो नंबर बड़ा होगा वही वाला होगा। ये किसके लिए है? ये सिर्फ आपका जब आपको नंबर्स को ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, जब दो नंबर्स के बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तब ये रूल लगेगा। जब आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड है तब कोई और रूल आएगा। इसको भी याद रखना है, क्योंकि जब तक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तब तक तो आपको याद रहता है कि बड़े के साथ जो साइन है वही साइन आएगा। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आती है तो कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रूल है ये ओनली फॉर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, इस चीज़ को याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होती रहती है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक और चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, लेट्स से आपके पास ये है 24 प्लस में माइनस में 11, अब ये है आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस का 24 एज इट इज़ आ गया। तो जब भी आपके पास दो साइन इकट्ठे हो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बीच में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, क्या प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब आपके पास ऐसा केस होगा तो आप इन दोनों साइन को, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, आप क्या करोगे? माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, अदरवाइज बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे बीच में माइनस कर दिया। नो, इनको तो हम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक नंबर आ रहा है। तो जो ये रूल मैंने बताया कि जब दो साइन जो है आपस में मिलके एक साइन बनाएंगे, वो तब होगा अगर दो साइन के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मतलब ये जो है कि प्लस से माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, माइनस माइनस होगा, क्या बन जाएगा? प्लस, उसके बाद प्लस प्लस है, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्लस ही रहेगा। ये चीज़ें कब होंगी? जब आपके बीच when there is no digits between two sign, कि आपके पास कोई भी डिजिट्स जो है दो साइन के बीच में नहीं आ रही है, तो आप उन दोनों साइन को सॉल्व करके जो आंसर बनता है वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे -24 एज इट इज आ गया, प्लस है और माइनस है, दोनों साइन को सॉल्व करा बिकॉज बीच में कोई डिजिट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आया माइनस और यहाँ पे कर दिया आपने 11। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये हमने देखना है कि इन दोनों को हमने क्या करना है, ना कि कई बच्चे ऐसे कर देते कि 24 है इसको प्लस कर दो 11, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। बट ये माइनस माइनस प्लस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज बीच में क्या लगा हुआ है? नंबर। ये जो दो साइन है वो दो साइन मिलके एक साइन तभी बना सकते हैं अगर उनके बीच में कोई भी नंबर आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आई होगी, आई होप ये बात आपको। तो अब ये जैसे नंबर है, अब ये दो नंबर्स है, देखो ये दो साइंस है, इनके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो इन दो साइंस को हम एक साइन नहीं बना सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना है, इन साइन को प्लस में नहीं कन्वर्ट करना है। तो 24 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 35, और फाइनल आंसर के साथ कौन सा साइन आता है? जो दोनों नंबर्स में बड़ा होगा। कौन सा है? 24, तो 24 के साथ है माइनस, तो -34 इज द राइट आंसर, ठीक है। दो तीन चीज़ें बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनना है। आई होप आपने सुना होगा, उसको नोट डाउन भी करना है, नोट डाउन करके याद रख के अप्लाई भी करना है। नोट डाउन करके वहीं छोड़ दिया, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आपका। माइनस में 24, प्लस में 56, प्लस माइनस में 32। तो ये माइनस में 24 प्लस में 56 एज इट इज़। तो जब भी आपको दो साइन इकट्ठे मिले तो उनको सॉल्व कर दो, दो साइन का एक साइन बनेगा। क्यों बनेगा? बीच में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो प्लस माइनस
-32। अब दो दो करके सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -56 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 32। दोनों में बड़ा कौन सा है, 56। 56 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस लगाओ, नहीं लगाओ, यहाँ पे आ गया -32। तो ये तो 32 - 32 क्या आ गया, 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी यहाँ पे। और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सिंपल से डाले हुए हैं मैंने, -4 -7 -8। इससे पहले अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पास ये क्वेश्चन है 4 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9, तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे, सभी को प्लस कर दोगे ना आप, कि 4 + 7 11 11 + 8 19 19 + 9 इज़ 28, तो इसका आंसर क्या आएगा, 28। तो अगर आपके पास सारे साइन प्लस प्लस है तब भी आप प्लस करोगे, अगर आपके पास सारे साइन माइनस माइनस है तब भी आप प्लस करोगे। देखो अब इसको देखते हैं। देखो पहले मैं ऐसे बता देती हूँ आपको आंसर, 4 और 7 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19। बस बात क्या है कि साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब इनको दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं। ये रहे हमारे, इन दो नंबर्स को ले लिया, आप चाहे इन दोनों को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 7 और 4 कितना होगा, 11। साइन कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा है, 7। 7 के साथ है माइनस, उसके बाद -8 एज इट इज़। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 11 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 19। दोनों में बड़ा कौन सा, 11। 11 के साथ कौन सा साइन है, -19। यहाँ पे भी -19। तो आप एक नोट बना के कर सकते हो कि अगर आपके पास प्लस 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 है तब भी एडिशन होगी, अगर आपके पास सारे साइन में माइनस माइनस है तब भी क्या होगी, एडिशन। बट जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, माइनस में, बस इतना फ़र्क आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही है। ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि अगर आप पहले ऐसे करोगे फिर वो सोचोगे साइन लगाओगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें आपने देखा सारे साइन माइनस है, सभी को प्लस कर दो। ठीक है, तो वहाँ से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ ही साथ चल रही है आपकी। ठीक है, ओके, जैसे ये लिखा मैंने, -9 प्लस में 8 -7, तो -9 प्लस में 8 एज इट इज़, दो साइन इकट्ठे, माइनस माइनस क्या होता है, अभी हो जाएगा प्लस का। तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 9 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। दोनों में बड़ा कौन सा है, 9। 9 के साथ है माइनस, प्लस में 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, साइन कौन सा है, प्लस। 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझ में आई हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, थ्योरी तो सीख ली, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, जब तक आप एप्लीकेबल नहीं करोगे चीज़ों को, उनका कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन में, पेपर में तो आपको क्वेश्चन ही आने हैं ना, तो वो तो आप तभी कर पाओगे अगर आपने उनको सॉल्व करा है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, अब एक क्लास में मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकती हूँ। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके मैसेज डाल सकते हो कि मैम हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, अभी हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणनफल भी बोल देते हैं उसको अगर हम हिंदी में बात करें। ठीक है, सो देखो मल्टीप्लाई करनी होगी तो सिंपल ही, बट इंटीजर्स की है ना, जैसे आपके पास है -5 मल्टीप्लाई में -4 मल्टीप्लाई में 7, ये नंबर है आपके पास, रहेगी वही चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले 2 वाला कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन, फिर हम 3 पे जाएंगे। जैसे ये 5 4 से क्या होगा, 20 होगा। अब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, 5 4 से 20 तो हो गया हमारे पास, तब हम जो साइन लेके आते थे फाइनल आंसर के साथ, वो कौन सा साइन होता था, जो भी बड़ी टर्म के साथ होता था।
बट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के टाइम ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप ये साइन देखोगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसका आंसर आएगा +20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो हमेशा इसके साथ माइनस ही लगाता है, जिसको कन्फ्यूजन नहीं होती। क्योंकि अगर तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लियर है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही बड़े छोटे की बात है, मल्टीप्लिकेशन में बड़े छोटे की बात नहीं है आपके पास। उसमें जस्ट सिंपल आपको नंबर्स को देखना है कि जो नंबर्स हैं उनको क्या है, उनको उनके आगे जो साइन है उनको आपको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा साइन आएगा, तो वही आपके साथ फाइनल आंसर के साथ आएगा। बड़े छोटे वाली बात सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही रहती है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, अब जैसे यही है, ये तो हो गया, मैं ऐसे लिख दूँ -5 4 प्लस -7 मल्टीप्लाई में 8, ऐसे। तो देखो अगर आपके पास सारे ही मल्टीप्लाई में है ना, जस्ट आप उनको मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, उसके बाद 7 8 56 होता है, 56 को करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारे पास 1 1 12 20 ये। अब आपको इसके साथ साइन लगाना है, देखो साइन कैसे लगाओगे, इसके साथ क्या है माइनस, इसके साथ, बाकी तो प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो फाइनल आंसर के साथ आपका आएगा प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे ही होगा। साइन कौन सा आएगा, साइन को जैसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, वैसे फाइनल आंसर के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो आपको सिंप्लीफिकेशंस में इनमें मिक्स आते हैं, क्योंकि अभी तो अलग अलग है ना, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है यहाँ पे। डिवाइड का भी हम साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। देखो लेट्स से मैंने वो क्वेश्चन डाला हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस साथ में, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, वेट अ मिनट, अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, एक मिनट। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, सिंप्लीफिकेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। अभी तक जो हम देख रहे थे वो सारा था बेसिक, क्योंकि अगर वो नहीं है आपको क्लियर, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो हमारा बेसिक था हमारे पास। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको आप याद रखोगे। क्या है वो, बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन, या फिर ऑफ भी होता है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो बोर्ड मास है, ये रूल आप कहाँ पे यूज़ करते हो, ये जब आपके पास मोर देन वन साइन हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपके पास रूल है कि अगर जैसे ये 4 साइन है, उस क्वेश्चन में चारों साइन है आपके पास, तो जो डिवाइड है वो आप सबसे पहले करोगे, क्योंकि बोर्ड मास में डी पहले आ रहा है। तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर लास्ट में जाके आप माइनस करोगे। अगर कहीं पे भी ब्रैकेट लगी हुई है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके अंदर कुछ भी हो, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये रूल है आपके पास बोर्ड मास का।
तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो अपने पास, बहुत ही काम आने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, साइड में लिख रही हूँ मैं अब, बोर्ड मास, ठीक है। जैसे वही क्वेश्चन है आपके पास, 4 प्लस मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड, तो ये रही डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस में 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 टू द 8 माइनस में 2 प्लस में 7। अब आपके पास क्या है, सिंपल, जैसा आपको फर्स्ट क्वेश्चन थे वैसा बन गया। इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले या इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये तो सिंपल माइनस है, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 8 बड़ा है तो उसके साथ प्लस आ गया, प्लस में 7, 6 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, सारे साइन क्या है इकट्ठे लगा दिए। या फिर पता है आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे 15 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5 माइनस में 28, 3 कर देते हैं, डिवाइड बाय 7, ये क्वेश्चन है मान। तो आपको क्वेश्चन में पता है वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई का मतलब हो आपके पास, मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया जाए डिवाइड में, और डिवाइड को चेंज कर दिया जाए, डिवाइड को चेंज कर दिया जाए प्लस में, और प्लस को चेंज कर दिया जाए मल्टीप्लाई में, और माइनस को चेंज कर दिया जाए प्लस में, तो बताओ क्या आंसर होगा। तो देखो ये 15 है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, डिवाइड में, डिवाइड लगा दो यहाँ पे। उसके बाद प्लस को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे 5। माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस 28। डिवाइड को किस में चेंज करना है, एक मिनट, डिवाइड को प्लस में चेंज करा हमने, दोनों साइन सेम ही कर दिया हमने। डिवाइड को प्लस में चेंज करा, माइनस को, प्लस को हम माइनस में चेंज कर देते हैं, और माइनस को प्लस में रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई नहीं आया हमारे पास, अच्छा प्लस हो चुका है हमारे पास, ओके 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 ओके। मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दिया, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, बचा क्या अब हमारे पास, यहाँ पे प्लस को माइनस में चेंज कर दो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, डिवाइड आ गया। उसके बाद प्लस को किस में चेंज करना है, प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद माइनस है, माइनस को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, प्लस में, यहाँ आ गया 7। अब देखो सब कुछ चेंज हो गया। तो हमारा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड हम सॉल्व करेंगे। तो ये 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 प्लस में 28, ऐसे करके प्लस 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 28 को 24, 10, 14 प्लस में 7। अब ये पहले जैसा बन गया, जैसे हम इसको सॉल्व करते ही हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे 135 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, 40 के साथ कौन सा है, माइनस आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 135 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। साइन कौन सा आएगा, 35 बड़ा है तो माइनस का 128। जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो रीजनिंग सेशन में हो आपका या फिर चाहे मैथ्स के सेशन में हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है बोर्ड मास का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस थे, जो भी आपके पास, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। लेट्स से 15 प्लस में 7 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 35
डिवाइड बाय 7, ऐसे है आपके पास ये, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो मोर देन 1 साइन आ रहा है, बोर्ड माउस लगाओगे, बोर्ड माउस में डिवाइड सबसे पहले आता है, तो डिवाइड ये रहा, तो इसको डिवाइड करेंगे 15 प्लस में 7 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 35 को 7 से करेंगे 5, उसके बाद ये 20 हो जाएगा। 15 प्लस में 7 माइनस में 20 और सिंपली सॉल्व कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे 22 माइनस में 20, तो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे और आपको पता चले हाँ कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और आप सॉल्व कर पाओ। अभी उतनी डेप्थ में मैं क्वेश्चन लेके गई नहीं हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन हम कब अब आपको बेसिक आइडिया तो लग गया ना कि यही आपके पास रूल है, रूल यही है आपका। एडिशन में आपको साइन कैसे देखना है, प्लस माइनस करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास है 25 डिवाइड में 5 माइनस 4 प्लस 7, यहाँ माइनस ही लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में 4, ये आपके पास। तो ये सबसे पहले आपको पता है तो माइनस माइनस है, तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे 5 को 5। अब यहाँ पे वही रूल, दो साइन क्या आगे इकट्ठे, तो जब भी दो साइन इकट्ठे आते हैं विदाउट द डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स आए बिना, तो हम उन दोनों को क्या कर देते हैं सॉल्व। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 4, तो मल्टीप्लाई पहले होगा 5 प्लस में 4 माइनस में 28 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 4 9, माइनस में 28, तो माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ये -18। माइनस क्यों आया, 28 बड़ा है तो 9 छोटा है, तो -18 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी रूल डिस्कस करे उसके हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके बाद हम 1-2 दिन में और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको पता चले कैसे सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो हमने रूल्स जो पढ़े हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं उसको ट्राई करूँगी रिजॉल्व करूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।